आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। सभी श्रोताओं का समाचार तरंग के एक और नए अंक में मैं शीला चावला स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि आज की इस चर्चा में मेरा साथ दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। आपका भी स्वागत है जितेंद्र जी। जी, आपका भी धन्यवाद। श्रोताओं, यूँ तो पूरी जिंदगी ही एक इम्तिहान है, लेकिन ताज़ा संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सिर पर हैं और बोर्ड परीक्षाओं से पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, उनके शिक्षकों और अभिभावकों के साथ वे प्रोत्साहित करते हैं, विद्यार्थियों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं, साथ ही उनकी जिज्ञासाएं भी शांत करते हैं। इस साल की परीक्षा पे चर्चा आज ही दिन में होने जा रही है और आज समाचार तरंग में हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए हमारे आज के मेहमान हैं श्री महिपाल सिंह जी। आप केंद्रीय विद्यालय जयपुर नंबर 4 के प्रधानाचार्य हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में। धन्यवाद मैडम। सर, जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री जी आज ही परीक्षा पे चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि किस उद्देश्य से ये शुरू किया गया है। परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उद्देश्य उनका ये है कि समाज की एकता के साथ उत्सव के माध्यम से समाज का शैक्षणिक सामाजिक विकास तथा सार्वभौमिक विकास के साथ अभिभावकों की चिंताओं को दूर करना तथा समाज में बढ़ रहे परीक्षा के तनाव को और भी कम करना है। सर, आपने बताया कि विद्यार्थियों के तनाव को कम करना इसका एक उद्देश्य है, तो आप प्रधानाचार्य हैं, किस प्रकार का दबाव रहता है विद्यार्थियों के मन में? और ये जो चर्चा है, देश का शीर्ष नेतृत्व यदि आपसे संवाद करता है, आपसे चर्चा करता है, आपसे विमर्श करता है, तो बच्चों को किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है, उन्हें किस प्रकार का उत्साह मिलता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोर्ड की परीक्षा से पहले छात्रों में तनाव होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी परीक्षा से पहले तनाव न हो, परंतु प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को करने से बच्चों में तनाव कम होता है, उनको परीक्षा की तैयारी करने हेतु उचित मार्गदर्शन मिलता है। परीक्षा पे जो चर्चा कार्यक्रम है, इससे पहले भी आयोजन वगैरह होते हैं जिससे कि विद्यार्थी इस कार्यक्रम से सक्रिय रूप से जुड़ें। तो हमारे राज्य में किस तरह के आयोजन परीक्षा पे चर्चा से विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए किए जा रहे हैं? मैडम, परीक्षा पे चर्चा के जो आयोजन हैं, बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं जी। इसके अंतर्गत सबसे पहले गवर्नमेंट पोर्टल पे जाना है। बच्चों को परीक्षा के चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। जो क्वेश्चन उनको पूछते हैं वो क्वेश्चन सीधे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछे जाते हैं, जिससे कि बच्चों के तनाव को कम किया जा सकता है। साथ साथ में इससे पूर्व, आज से पूर्व बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, जिन कार्यक्रमों में बच्चे को उनकी प्रतिभा को उभारने में सहायता की है। ये कार्यक्रम है कला प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तरी और साथ साथ में विभिन्न विषयों पर, जैसे कि चंद्र मिशन, चांद पर कैसे व्यक्ति ने गया, इसके साथ नारी शक्ति व अन्य विषयों के ऊपर भी बहुत सारे कार्यक्रम कराए गए हैं, जो कि हमारी एक बच्चों की उपलब्धि भी काउंट की जाती है। सर, चित्रकला प्रतियोगिता भी पूरे राष्ट्र में आयोजित की गई, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने, एक बड़ी संख्या में, लगभग 60,000 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। इसके पीछे क्या मकसद था? और इसमें जो चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों की भागीदारी रही, उसमें बच्चों ने किस किस प्रकार की अपनी प्रस्तुतियाँ दी, किस किस प्रकार के चित्र उकेरे, ये संस्मरण भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। एक हम कोई कार्य बोलकर कर सकते हैं, एक और कार्य हम
उकेर के कर सकते हैं। चित्रकला एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि हम अपनी स्मृति में आए हुए, जो स्मृति में छुपा हुआ भाव है, उसको आगे लेके आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में चित्रकला में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। बच्चे ने पूरे साल क्या देखा है, सोसाइटी से क्या ग्रहण किया है जी, बच्चे ने विषय पर क्या पढ़ा है, बच्चे ने अपनी परीक्षा में तनाव को कम करने के लिए किस किस की सहायता ली है, परिवार ने उसकी क्या सहायता की है, वो भारत में हो रहे वाले परिवर्तनों में क्या देख रहा है, विकसित भारत को देख रहा है कि कैसे विकसित हो रहे हैं, पूरे विश्व में भारत अपनी छवि किस तरह से बना रहा है। सारे विषय इस चित्रकला प्रदर्शनी में आते हैं, जिससे कि न केवल बच्चे की प्रतिभा बढ़ती है, साथ साथ में उसके होने वाले आत्मविश्वास का भी इसमें अवबोध होता है। इसलिए चित्रकला प्रदर्शनी बहुत ही बढ़िया इसका उपाय है, एक साधन है। जी सर, आज जब प्रधानमंत्री जी बच्चों से जुड़ेंगे, संवाद करेंगे, तो उस कार्यक्रम को कहाँ कहाँ पर प्रसारित किया जाएगा, किस प्रकार बच्चे जुड़ेंगे, केंद्रीय विद्यालयों में और बाकी जो स्टेट के विद्यालय हैं, विभिन्न विद्यालय, उनमें क्या क्या व्यवस्था की गई है, ये हम जानना चाहेंगे। हाँ, इस कार्यक्रम के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। विशेषकर केंद्रीय विद्यालयों में बड़े बड़े लिंक लगाए गए हैं, अलग अलग जगह पोस्टर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ उनके लिए एक स्क्रीन लगाई गई है, इसके साथ कंप्यूटर में स्क्रीन लगाई है, टीवी पर प्रसारण किया जा रहा है, दूरदर्शन से प्रसारण किया जा रहा है, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संदेश है, उसके बाद जैसे संदेश खत्म होता है उसके बाद उसके फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो इस तरह से हर घर में, हर बच्चे, हर अभिभावक, हर शिक्षक के पास इसको पहुंचाया जा रहा है। और एक व्यापक उत्साह भी होगा निश्चित रूप से बच्चों में। निश्चित रूप से इसको बच्चों ने न केवल उत्साह है, इसको एक समारोह के रूप में, इसको एक अपनी प्रेरणा के रूप में, इसको एक बड़ा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सर, आपका खुद का भी बहुत शैक्षणिक अनुभव रहा है, तो मैं यही जानना चाहूँगी कि चूँकि बिल्कुल इम्तिहान सर पर हैं, तो नियमित अध्ययन कितना कारगर हो सकता है एक परीक्षार्थी को सफलता दिलाने में? देखिए मैडम, नियमित अध्ययन, नियमित अभ्यास हर आदमी को उसकी ऊंचाइयों तक ले जाता है। न केवल एक विद्यार्थी, बाकी सोसाइटी के हर व्यक्ति को नियमित अभ्यास ऊंचाइयों तक ले जाता है। नियमित अध्ययन एक संजीवनी की तरह है। जिस तरह से किसी व्यक्ति के जीवन के प्राण होते हैं, प्राण भरने का कार्य नियमित अध्ययन करते हैं। लगातार पढ़ना से, आदतों से विद्यार्थी में उत्साह आता है, स्व अनुशासन आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और उसमें एक पॉजिटिव वेव आती है। जहाँ पर जिस विद्यार्थी में आत्मविश्वास आ जाता है, वहीं पर उसके सारी की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। न केवल वो अपने प्रश्न पत्र को कठिन समझता है, बल्कि उसको प्रश्न के उत्तर देने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। नियमित अध्ययन के अलावा एक विद्यार्थी की परीक्षा के जब दिन आने वाले होते हैं, तो किस तरह की उसे दिनचर्या रखनी चाहिए और किस तरह वो अपनी पॉजिटिविटी बनाए रख सकता है? मैडम, जैसे ही परीक्षाएं आती हैं, सबसे सर्वप्रथम तो ये है कि बच्चे को किसी तरह से तनाव मुक्त रहना चाहिए। तनाव किसी तरह का कोई उपाय नहीं है। बच्चे को सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठकर सुबह अपना पूरे कार्यक्रम करके उसके बाद उसको अपने ऐसे इस तरह से पढ़ना चाहिए जिस तरह से कि वो अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठे एग्ज़ाम दे रहा है। मैं घर में भी इस तरह का माहौल बना के रखना चाहिए। साथ साथ में उसको अपने कॉन्सेप्ट बेस जो अध्ययन है उसको करना चाहिए। अवधारणा उसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सर, विद्यार्थियों पर तनाव का सबसे बड़ा एक कारण ये भी होता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके अभिभावक हैं, उनकी अपेक्षाएं अपने बच्चों से बहुत अधिक हो गई है, या हम इसे यूं कहें कि समाज में बच्चों से अपेक्षाएं बढ़ती जा रही है
और जो कंपटीशन है कि किसका बच्चा क्या कर रहा है, किसका बच्चा कितनी अच्छी रैंक लेके आया है, जिसे बोलते हैं पीयर ग्रुप प्रेशर, तो वो बढ़ता जा रहा है। तो अभिभावकों के लिए आपकी क्या सलाह है और किस प्रकार बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं बजाय इसके कि वो उन पर दबाव बनाएं? अपेक्षाओं का अर्थ अगर माता पिता दबाव समझ लेता है वो गलत है जी। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपी होती है जिसको हमें पहचानना होता है। अगर उस प्रतिभा को, छुपी हुई प्रतिभा को पहचान कर बच्चे को मार्गदर्शन करें तो किसी भी तरह से बच्चा असफल होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे हम कहें कि बच्चा अगर वायरिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसको हम डॉक्टर बनाना चाहें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पेरेंट्स को विशेषकर बच्चों को इस तरह का गाइड करना चाहिए जिससे कि उनकी रुचि का विषय ले सके, न कि अभिभावक जो अपने अंदर एक इच्छा दबा कर रखता है कि मैं ये नहीं बन सका, मेरा बच्चा ये बनना चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। न केवल अभिभावकों को केवल एक ही तरफ जाना चाहिए बल्कि आज इस पूरी वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे जॉब स्कोप हैं जिनको अलग अलग है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि न केवल बच्चे को कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत आज की डेट में अभिभावकों को भी है तथा सोसाइटी को भी एक दूसरे बच्चे की तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, एक अपनी आइडेंटिटी रखता है, यूनिक है। इसलिए उस बच्चे को उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। किसी भी बच्चे की एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती है। इससे पहले भी आपने प्रधानमंत्री जी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को कई बार सुना होगा। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद जो बच्चों का रिस्पॉन्स होता है, बच्चों में जो आत्मविश्वास जागृत होता है, हम उसके बारे में भी आपके अनुभव जानना चाहेंगे कि आपके अनुभव क्या रहे। आप सुबह सुबह जब नींद से उठते हैं और नींद से उठने के बाद अगर आप एक हरी घास पे टहल के आते हैं, उसके बाद जिस तरह से आपका एकदम मानसिक संतुष्ट होते हैं, संतुलन बना रहता है, खुशी होती है चेहरे पर, उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बाद बच्चों में खुशी होती है। वो एकदम तनाव रहित दिखते हैं, उनको परीक्षा का कोई भय नहीं रहता है, उनको जितनी संशय आकांक्षाएं उनकी होती थी वो सारी की सारी ख़त्म हुई होती हैं तथा अपनी परीक्षा देने के लिए एकदम तत्पर तैयार रहते हैं। सर, चलने से पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप हमारे परीक्षार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला गुरु मंत्र यही है कि जब भी आप परीक्षा में बैठें वो पॉजिटिव एटीट्यूड से बैठें, पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठें तथा किसी भी सूरत में आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे को आ नहीं रहा है। दूसरी बात, आप प्रश्न पत्र को इत्मीनान से पढ़ें क्योंकि आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलते हैं, उसमें आप बिल्कुल घबराएं नहीं। 15 मिनट में आप लोगों को पहले प्रश्न पत्र पढ़ना है और प्रश्न पत्र पढ़ने के साथ साथ आपको पहले ये डिसाइड करना है कि इस प्रश्न का ये उत्तर आता है। साथ ही में अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो उसे मार्क कर लें और जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उसके आने के बाद आप उस प्रश्न पर अपना विचार करें। आप देखें कि आपके अध्यापक ने कभी ब्लैक बोर्ड पर लिखा होगा, आपने किताब में कभी पढ़ा होगा और उस टॉपिक से रिलेटेड जितना आपने सोचा है, पढ़ा है, देखा है, आपने सुना है, आपने अनुभव किया है, उसको अपनी कॉपी में उकेर दें। मैं ज़रूर मानता हूँ कि आपको इसमें बहुत अधिक सफलता मिलेगी। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा का आप पूरी तरह से लाभ उठाएंगे। महिपाल सर, आपने हमारी इस चर्चा के लिए अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मैडम। इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीष मीणा ने और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।